स्लीप रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं और स्लीप हमने देखा है कि अगर आपके स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। डेफिनेटली एंगर इश्यूज बढ़े हैं। घरों में एंगर के कारण डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हैं हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम। सर से हम बात करेंगे जिस तरह से कोरोना का इफ़ेक्ट बढ़ रहा है और चाइना में एक ब्लास्ट हुआ है, इससे जो दिमाग के मरीज़ हैं उन पर कितना असर पड़ेगा और जो कुछ भी बीमारियां दिमाग को लेकर होती हैं, सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पहला इंटरव्यू है हमारे दर्शकों के लिए। अपने कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना एक्सपीरियंस है सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम। मैं 12 साल एयरफोर्स में प्रैक्टिस करने के बाद 2019 से द्वारका में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल ज्वाइन किया है एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। जैसा कि आपने पूछा है कि कोविड के बाद और कोविड में स्ट्रेस लेवल लोगों का काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी हद से हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है उस पर अफेक्ट पड़ा है और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ है और हमें देखने को पड़ रहा है कि लोगों को काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। सर, कोविड जिन लोगों को हो चुका है उसके बाद भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आए हैं। इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में लोग रहते हैं। तो कोविड एक बार तो हो गया, उसके बाद जो अब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, उसको कैसे ट्रैक पर लाया जाए? देखिए, कोविड ने सिर्फ लोगों को नहीं, लोगों की फैमिलीज तक को अफेक्ट किया है। हमने काफ़ी यंग डेथ्स भी देखी हैं, लाइवलीहुड्स भी लोगों की अफेक्ट हुई है, लोगों के बिजनेस में बड़ा एक अफेक्ट आया है। तो कुल मिला के आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके सोशल इश्यूज, सब में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिन लोगों को कोविड हुआ है, देखा गया है कि उनको भी कुछ पोस्ट कोविड स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको हम पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के नाम से वो करते हैं। स्लीप रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं और स्लीप हमने देखा है कि अगर आपके स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो अपनी स्लीप को रेगुलेट करने का, हेल्दी डाइट खाने का, रेगुलर एक्सरसाइज करने का, इन सब चीज़ों का आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इंडल्ज रहना है। और सर, ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम को लेकर लोग लगातार परेशान रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, ये किस वजह से होता है और क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, इसमें लोगों ने एक बायो साइको सोशल मॉडल बोला है, जिसमें कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं ब्रेन में जो कि स्ट्रेस में निकलते हैं। जिसमें एक केमिकल होता है जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं। ये गुस्से में एक एड्रेनलिन रश की तरह आता है और उस टाइम हमारा जो एंगर आउटबर्स्ट और जिसके कारण हमारे काफ़ी रिलेशन प्रॉब्लम्स, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। इन चीज़ों में देखा गया है कि आप अगर गुस्से को नियंत्रित करने में काफ़ी हद से आपकी लाइफस्टाइल, आपका सोचने का नज़रिया, अगर आपका काम करने का तरीका, इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन डैमेजेस से बच जाते हैं। तो डेफिनेटली एंगर इश्यूज बढ़े हैं। घरों में एंगर के कारण डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इस सब में हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कारण हमारा एड्रेनलिन
थोड़ा डाइवर्ट हो, थोड़ा स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे हमारे काफ़ी हद तक पीसफुल हार्मोन्स निकलते हैं, ना कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन। तो देखा गया है कि जितना आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज करते हैं आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है। फैमिली टाइम का इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्टर साहब, आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, लोग लेट नाइट तक जॉब करते हैं, ना कुछ खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है। तो ये जो हमारा दिनचर्या होता है, इससे मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है सर? ये भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। देखिए, मेरे पास एक बड़ा तबका जो इलाज के लिए आता है वो हमारी यंग जनरेशन है, जो कि नाइट शिफ्ट्स या कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। कॉल सेंटर्स में काम करने के दो बड़े नुकसान हमारे सामने आए। इसको हम कभी कभी शिफ्ट वर्कर फिनोमिना भी बोलते हैं, जिसके कारण एक तो जो हमारा रूटीन है, बाकी सब लोग सो रहे होते हुए और आप काम कर रहे होते हैं, और अब जब बाकी लोग जागे होते हैं तो आप सो रहे होते हैं, तो आपका जो सोशल रिलेशनशिप है वो एक तरीके से शून्य हो जाती है। दूसरी चीज़ है जो हमारा विटामिन डी लेवल है, जिससे कि सनलाइट एक्सपोजर, हमारा सनलाइट में जो एक्सपोजर होना चाहिए वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके सोशल रिलेशनशिप ना होने के कारण आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपको चीज़ें एडजस्ट करने में बड़े सारे इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में आपके सबके सारे रिलेशन तो जगे हुए हैं, आप उनसे अलग जाके सो रहे हैं, तो बेसिकली आप उल्टा चल रहे होते हैं। और ये एक बड़ा चंक है हमारी यंग जनरेशन को, जिनको इस टाइम में रिलेशन सीखने हैं, वो बेचारे पैसे के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में अपना जो लर्निंग है, सोशल लर्निंग, जो सोशल स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको चाहे ऑफ लेके दिन में अपने दोस्तों से मिलना है, अपने रिलेशंस के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ताकि वो एक स्ट्रेस बन के ना आपकी लाइफ को अफेक्ट करे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हमने जो भी बीमारियां डिस्कस की, ऑफ कोर्स आपके पास लोग आएंगे, आप दवाएं लिखेंगे। क्या लॉन्ग टर्म तक जो नींद की दवाएं हैं या एंजाइटी की दवाई हैं, अगर कोई लेता रहे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? देखिए, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म लेते हैं हम, डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे फिज़िकल इलनेस का एक लिमिटेड समय तक इलाज होता है, आज के टाइम में हमारे पास मेंटल हेल्थ में भी ऐसी दवाइयाँ हैं कि 70 से 80% तक की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है मेडिसिन्स की। कोई 3 महीने 6 महीने के लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम मेडिसिन टेपर ऑफ करने की सोचते हैं। बहुत कम साइकेट्रिक बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि हमें लंबे समय तक मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत कम पॉपुलेशन को होती है, हो सकता है 10 से 5% पॉपुलेशन को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट मेडिसिन से, फैमिली से, फ्रेंड से आदमी को रिकवर करने में हेल्प करती हैं। सर, आपसे कोई मिलना चाहे, जो भी आपने बातें बताई हैं ऑफ कोर्स लोगों के काम आएंगी, आपसे कोई मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, दिव्य प्लस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा सर? कब मिल सकते? अभी हमने ओपीडी टाइमिंग रखी है ट्यूसडेज एंड सैटरडेज 10 to 11 मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ ओपीडी में, और इन दोनों दिन तो वो हमारे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अरविंद, जिन्होंने मानसिक बीमारियों पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से बातचीत की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।